जो कोशिश करता है वही पाता है। स्टेज पे बैठे हुए सदर मुहतरम और मेहमानान कराम, आज पूरी दुनिया तरक्की के रास्ते पर है और हमारा समाज उससे अलग नहीं है, लेकिन जिस सतह पर तरक्की की ज़रूरत है कहीं ना कहीं उससे हम कोसों दूर हैं। इसलिए जब उसकी वजूहात की तह तक पहुंचने की कोशिश की तो हमें पता चला कि हमारे मुआशरे के अंदर, समाज के अंदर मुख्तलिफ महाज पर कमियां हैं। कमियों के शिकार होने की वजह बहुत सारी हैं और उनमें से सबसे पहली जो वजह है वो तंग नज़री है कि हमारा जो सोच है वो बहुत छोटा है। इसी तरीके से रिफाही काम यानी एक दूसरे को प्रोत्साहन करना, बढ़ावा देना, या कोई किसी के पास कोई मजबूरी है तो उसमें आगे बढ़ के काम करना, ये दूसरी कमी है। इसके अलावा तालीमी बेदारी में तो बहुत ज़्यादा कमी है, यानी तालीम से हम बहुत ज़्यादा दूर हैं। जब इन वजूहात को देखा, उस पर काम करने की कोशिश की तो कुछ बाधाएं आई। तब हमें एक चीज़ की कमी महसूस हुई कि हमें अब एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेना चाहिए। सामीन, इन तमाम कमियों का जड़ जैसे मैंने बताया कि तालीम से है और तालीम से ही ये दूर किया जा सकता है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए एजुकेशनल वेलफेयर एंड अवेयरनेस के नाम से 2019 में एक शाम हम चंद लड़कों ने बैठकर एक मीटिंग की कि हमें एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए कि जो हम काम कर रहे हैं लेकिन मुख्तलिफ सवालात आते हैं जिनको मुख्तलिफ अंदाज में जवाब दिया जाता है। जब हम इसको ऑर्गेनाइजेशन के तहत काम करेंगे तो उसका कोई जवाबदेह भी होगा और काम करने में भी आसानी होगी। इस बात को मद्देनजर रखते हुए एजुकेशनल वेलफेयर अवेयरनेस शॉर्ट फॉर्म में आप इसको ईवा कह सकते हैं, ये बनाया गया, जिसमें जो मेम्बरान हजरात थे, खुसूसी मेम्बरान जो हैं वो सदर हैं अब्दुल कादिर मदनी साहब, दूसरे हैं मौलाना नाहिद अख्तर सनाबली, नाजिम हैं खुशबुर रहमान रियाजी और नाइब हैं तनवीर आलम। खजांची जो इसके हैं शहाब अनवर, नाइब है अतीकुर रहमान। और इसी तरीके से जो अराकीन शुअरा है उसमें मशकूर आलम, अंजार आलम, मोहम्मद नासिर, शहादुल्लाह वगैरह हैं। ये शहीदुल्लाह और शहादुल्लाह अलग हैं, तो शहादुल्लाह एक बच्चा है, वो इसका ये है अराकीन शुअरा में है। इसी तरीके से इसमें रिपोर्टर का भी एक ये है कि जो बातें होती है ऑर्गेनाइजेशन में बात ग्रुप तक या लोगों तक पहुंचाया जाए, जिसके लिए मुशफिक आलम और उसके नियाबत कर रहे हैं अजमल हुसैन। ये कमेटी के चंद खुसूसी मेंबर हैं। इसके अलावा तकरीबन 24 मेंबर अब तक हो चुके हैं और ये तंजीम अपने दरवाजे को बंद नहीं की है। आप सभी के लिए ये दरवाज़ा खुला हुआ है कि आप अपने समाज में अच्छाई लाने के लिए चाहते हैं कि आप भी अगर इस तंजीम को ज्वाइन करें तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ये नहीं कि जितने लोग हैं यही मुत्तहदा है, और इसमें जो ओहदे दिए गए हैं वो खास नहीं, ये नहीं है कि यही हमेशा के लिए रहेंगे। वक्त और हालात के एतबार से उनको भी तब्दील किया जा सकता है। तो इसके बाद जो इस ऑर्गेनाइजेशन का खुसूसी जो मकासद हैं वो ये है कि तालीमी बेदारी पैदा करना। इसी तरीके से तालीम में जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है उससे पता नहीं चल रहा है कि हम मैट्रिक करने के बाद क्या करें, तो वो रहनुमाई के लिए भी जो नाम लिया गया उन मेंबर से आप राब्ता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि मैंने मदरसे से आलिमियत कर लिया या मैट्रिक कर लिया तो इसके आगे हमें क्या करना चाहिए। इसी तरीके से समाजी मसाइल, मसलन रोड पे पानी जमा हो जाता है तो एक समाजी मसाइल है। मुआशरे के अंदर कुछ गरीब हैं जिसकी मदद के लिए आगे बढ़ना है, तो इस तरह की चीज़ों के लिए हम लोगों को उजागर करते हैं, बेदार करते हैं, ताकि लोग आगे आकर के तालीम में या जो भी गांव के मसाइल हैं उसमें आगे बढ़ें।
तंजीम के क़याम के बाद मुतअद्दिद बार प्रोग्राम करने की कोशिश की गई, लेकिन मुल्क की हालात आप लोगों के सामने हैं। बहरहाल ये पहला प्रोग्राम है जो अवार्ड सेरेमनी के नाम से रखा गया है। जो भी मैट्रिक 2000 हमने क़याम जो किया था इस ऑर्गेनाइजेशन का 2019 में, इसलिए 2019 के बाद से जो भी बच्चे हमारे गांव के मैट्रिक, इंटर या उससे जो भी बड़े ये है डिग्रियां हासिल की हैं, हम उसको एजाज़ देना चाहते हैं या दे रहे हैं। सिर्फ हमारा मकसद ये है कि ताकि उनका भी मनोबल बढ़े, हौसला बढ़े, साथ ही साथ उन वालिदैन का जो लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं वो भी अपने बच्चों को पढ़ाएं, ताकि उनको भी ये लगे कि मेरा बच्चा भी काश अगर ये किया होता। तो यहाँ आकर के मौलाना तौहीद आलम सलफी साहब के हाथ से या जो भी मेहमान कराम हैं, इतनी बड़ी शख्सियत है, इनके हाथ से मेरा बेटा भी इनाम पाता। इस मकसद के तहत हमने ये प्रोग्राम रखा। साथ ही साथ इस प्रोग्राम में सोशल वर्कर को बहुत सारे ऐसे वर्कर हैं, लेकिन हमने चंद नाम को लिया और उसको भी हम सम्मानित करना चाहते हैं, ताकि गांव के जो काम है, मसाइल हैं, लोग इसमें भी बढ़कर हिस्सा लें। यहीं से मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। इतना हमारा ये मोटो है। और मैंने जो पहली आयत पढ़ी थी वो अल्लैसा लिल इंसानी इल्ला मा शाअ, ये हमारे कमेटी का, हमारी टीम का, ये ऑर्गेनाइजेशन का कह लीजिए मोटो है कि इंसान जो करता है, जो कोशिश करता है वही पाता है। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा। हमने ऑर्गेनाइजेशन बना ली और बनाने के बाद हम कहीं बैठे रहे, कुछ काम ना करें। हम लोगों की जो मुखालफतें आती हैं, जो लोग एतराज़ करते हैं, उनकी एतराज़ात को सुन करके अगर हम बैठ जाएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो मुखालिफ पार्टी होनी ज़रूरी है। जब तक वो आपसे सवाल नहीं करेगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यहीं से मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।